हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, घरेलू हिंसा, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं पारिवारिक हिंसा। घरेलू हिंसा क्या है? पहली चीज़ तो हिंसा क्या है? जब हम किसी बात को मनवाने के लिए गलत तरीक़ों का प्रयोग करते हैं तो वो हिंसा के अंतर्गत आता है, या किसी को प्रताड़ित करते हैं तो वो हिंसा के अंतर्गत आता है। आज हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनमें एक घरेलू हिंसा भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम की। इसका मुख्यतः प्रयोग जो है वो महिलाओं पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। महिलाओं के साथ हिंसा सबसे ज़्यादा होती है। उसके कई कारण हैं कि एक तो कि महिला अगर मान लो पढ़ी लिखी नहीं है, या महिला दहेज लेके नहीं आई है, या महिला को कोई मानसिक या शारीरिक परेशानी है, या महिला ने पुत्र को जन्म नहीं दिया। तो इस तरीके से बहुत से कारण हैं, जिसमें कुछ पुरुष, सभी नहीं करते हैं, कुछ पुरुष इन चीज़ों को पाने के लिए इनका विरोध इस तरीके से करते हैं कि अपने घर की महिला को विभिन्न तरीक़ों से प्रताड़ित करते हैं। इसमें गाली गलौज भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, और भी कई तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जाती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। अब इसमें ये हिंसाएं तो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। प्राचीन काल में भी बहुत महिलाओं के प्रति हिंसा हुआ करती थी। जैसे आप महाभारत को ले लें। महाभारत में द्रौपदी को किस तरीके से अपमानित किया था, चीरहरण करके, या दहेज को लेकर के बहुत सी स्त्रियों को मार दिया गया, या उन्हें बहुत ज़्यादा, या सतीत्व के लिए ज़बरदस्ती उन्हें सती बनाने के लिए प्रेरित किया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था जिंदा जी। और भी कई तरीके से प्रताड़ित किया जाता रहा है प्राचीन काल से अब तक। लेकिन अब फ़र्क इतना है कि अब इसके प्रति सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाया है, लेकिन फिर भी कई रूपों में ये आज भी बहुत विकट रूप में समाज में विद्यमान है। इसके कई प्रकार की ये हिंसा हो सकती है। जैसे धन प्राप्त करने के लिए परेशान किया जाए, दहेज प्राप्त करने के लिए प्रताड़ित किया जाए, सत्ता कायम करने के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, यौन सुख प्राप्त करने के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है, और तनावपूर्ण जो कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं उनमें भी महिलाओं को परेशान किया जाता है, और कुछ जो है वो हिंसा पीड़ित महिला जो होती हैं उनके द्वारा भी प्रेरित किया जाता है। और इसके बाद आता है कि ये जो घरेलू हिंसा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जितनी भी हिंसाएं होती हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा है। नंबर 1 आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा में जैसे बलात्कार है, बड़े बड़े जो कार्य होते हैं वो अपहरण करना, स्त्री का भगा ले जाना, ये सब आते हैं। और घरेलू हिंसा में जैसे दहेज के प्रति, या अशिक्षित महिला है तो उसके लिए परेशान करना। और सामाजिक हिंसा तीसरा है। सामाजिक हिंसा में कि पुत्र वधू यदि लड़की को जन्म देने वाली है तो उसको प्रेरित करना कि वो उसका अबॉर्शन करा दे। और विधवा होना, विधवा को सती होने के लिए प्रेरित करना, दहेज के लिए तंग करना, ये सब आता है सामाजिक हिंसा में। तो इस तरीके से 3 प्रकार की हिंसाएं हुई, आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा। और इस तरीके से भारत में पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयास किए गए हैं। उसमें क्या हुआ है, सबसे पहला कि शिक्षा का प्रसार, कि शिक्षा जो है वो अब
सभी को दी जानी चाहिए। जैसे सार्वभौमिक शिक्षा का जो बनाया गया है नियम कि कोई भी लड़की अशिक्षित ना रह पाए, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री शिक्षा का प्रावधान है, और आर्थिक दृष्टि से ताकि वो निर्भर हो सकें, और यदि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो वो अपने पैरों पर खड़ी होकर के अपना जीवन यापन कर सकें। और इसी तरीके से बलात्कार है, दहेज है, महिलाओं को जला देना है, भगा ले जाना है, अपहरण, मारने पीटने की घटनाएं, आज ये सारी घटनाएं अखबारों में, टीवी चैनल पर बराबर देखने को हमें मिलती हैं। और इस तरीके से ये हो गया घरेलू हिंसा क्या है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि बलात्कार के ऊपर बनाऊंगी वीडियो, और यहाँ पर इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और धन्यवाद।